गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीयाद गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है थिंक टैंक। ये स्टोरी जो है ये काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार गुरुजी के पास सुसिद्धार्थक जो है वो बैठे होते हैं और बहुत सारे जो है शिष्य तथा कथित शिष्य गुरुजी के आश्रम में आके उनको प्रणाम कर रहे होते हैं, अपनी समस्याएं बता रहे होते हैं, गुरुजी उनका समाधान कर रहे होते हैं। तो कुछ टाइम के बाद जो है ये एक छोटी सी एक ब्रेक होती है। गुरुजी कहते हैं अपने जो है कक्ष में जाते हैं जिसका नाम दीवाने खास होता है। वहाँ पे गुरुजी और सुसिद्धार्थक बैठते हैं। गुरुजी आधा कप चाय पीते हैं। तो सुसिद्धार्थक गुरुजी को बोलता है कि आपके आशीर्वाद से मेरे को एस्ट्रोलॉजी के कई गुण आ गए हैं, लेकिन आप इतने लोगों का समाधान दे रहे हैं और इतना एक्यूरेट समाधान दे रहे हैं बिना उनकी कुंडली देखे, बिना उनका जो है पाम रीडिंग की स्टडी किए बिना। तो ये कौन सी विद्या है आपके पास? तो यहाँ पे सो सिद्धार्थ बोलता है गुरुजी अगर मैं क्षमा चाहूँ तो एक विद्या आती है कर्ण पिशाचनी की विद्या, जिससे हमें पता लग जाता है व्यक्ति का पास्ट क्या है, लेकिन फ्यूचर डिफाइन नहीं होता। लेकिन ये बड़ी निम्न किस्म की ये साधना होती है। गुरुजी हंस पड़ते हैं। गुरुजी कहते हैं याद रखना, जो कोई एस ए जो है एसपी होगा वो कभी क्या कहते हैं, उसे तुमने देखा है कि वो भी झाड़ू लगाएगा। हम ये ऐसी साधना नहीं करते। गुरुजी जो है उसको गुरुजी बताते हैं बेटा सूत सिद्धार्थक, हर एक पर्सन जो है चाहे आम है चाहे खास है उसका एक थिंक टैंक होता है। यहाँ पे सूत सिद्धार्थक बोलता है गुरुजी जी थिंक टैंक क्या होता है? गुरुजी बोलते हैं कि उसके इन्फ्लुएंसर्स कौन है, उसका रोल मॉडल कौन है, उनकी गाइडिंग फोर्स क्या है और वो कौन सी फोर्स जो है उनको अट्रैक्ट करती है, ये उनका थिंक टैंक होता है। गुरुजी कहते हैं बेटा सुसिद्धार्थक थिंक टैंक दो हैं। एक होता है उसका प्रोफेशनल या बिजनेस थिंक टैंक, और जो लोग जॉब करते हैं उनका माई बाप जो होता है उनका जो है कंपनी होती है, उनका बिग बॉस होता है। तो जो प्रोफेशन का या जो बिजनेस का थिंक टैंक होता है वो इज़ लाइक जस्ट लाइक ए आइसबर्ग, उसकी जो जीवन में वैल्यू जस्ट 10% है। सूरसिद्धार्थ तो बोलता है लेकिन गुरुजी जो बिजनेस और प्रोफेशन जो है वही तो बंदे की लाइफ होती है, आप बोलते हैं सिर्फ वो 10% है। गुरुजी कहते हैं सूरसिद्धार्थ 2 मिनट पेशेंटली सुन। जो हर एक पर्सन के दो थिंक टैंक होते हैं। एक थिंक टैंक होता है उसका हम बोलते हैं बिजनेस और प्रोफेशन का थिंक टैंक होता है, उसमें उसकी एडवाइजरी फोर्स होती है, उसमें चापलूस लोग भी होते हैं, इनके प्रभाव में वो बंदा काम करता है। वो जस्ट 10% है। जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है वो होता है उसका पर्सनल और फैमिली थिंक टैंक। तो सूर्य सिद्धार्थ को बोलता है गुरुजी इसको समझाओ। गुरुजी बोलते हैं कि बेटा सूर्य सिद्धार्थक, जो बंदे का पर्सनल और उसका जो फैमिली थिंक टैंक होता है उसकी वैल्यू 90% होती है। जैसे आइसबर्ग जो है ऊपर से सिर्फ 10% दिखता है, 90% होता है। तो गुरुजी बोलते हैं सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो किन किन चीज़ों के प्रभाव में व्यक्ति होता है। कहते जो भी बंदा आपसे बातचीत कर रहा है सबसे पहले आपको पता लग जाता है ये बंदा किसी गांव का है, किसी कस्बे का है, किसी शहर का है या किसी बड़ी बड़ी जो है सिटी का रहने वाला है। तो उसका असर उसकी बातचीत में आएगा आएगा, इसे आप नोट करिए। दूसरी बात होती है उसके जो है स्कूलिंग कैसी हुई हुई है। जैसे वो स्कूल में पढ़ा होगा उसके भी आप इम्पैक्ट देखेंगे। कौन से उसके टीचर्स थे, कौन से उसके मेंटर थे, इसका इम्पैक्ट भी आता है। गुरुजी आगे बोलते हैं उसके जो है आप हमेशा याद रखो
जो आपके स्कूल मेट के फ्रेंड्स होते हैं जनरली वही आपके बिजनेस पार्टनर बनते हैं। और कई लोग तो अपने जो है क्लासमेट्स के साथ ही शादी कराते हैं, ये एक जनरल रूल है। तो गुरुजी बोलते हैं उसके फ्रेंड्स जो हैं वो कैसे हैं ये पता लगता है। आगे गुरुजी बोलते हैं कि एक बात याद रख सिद्धार्थक, जो बच्चे की हाइट होती है उसके मदर और फादर की एवरेज हाइट होती है। अब यहाँ पे तुम्हें एक बात को समझना चाहिए कि पर्सन जो है उसकी मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, और उसके भाई बहनों की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी सराउंडिंग्स कैसी है, और जो है मदर की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फादर की फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और इन चीज़ों के इम्पैक्ट जो हैं बच्चे के ऊपर आएंगे, बच्चे की अपब्रिंगिंग के ऊपर आएंगे, और इन सब चीज़ों को जो है इसका असर आएगा। और पर्सन जो है उसके बाद आता है मदर फादर आता है, उसके बाद उसकी वाइफ या उसकी फ्रेंड जो है वो कैसी है, इसका असर आएगा। उसके भाई बहन और उसके नेबर और उसके कुछ जो है ओल्ड एज के फ्रेंड जो हैं वो कैसे हैं, इसके इम्पैक्ट जो हैं बच्चे की, जो बच्चे के थिंक टैंक पे आते हैं। और जो ऊपर से जो बिजनेस में आएगा तो बड़े सूट बूट पहन के आएगा, लेकिन इनसाइड क्या है, इनसाइड आउटसाइड, जो बिजनेस थिंक टैंक है या प्रोफेशन का थिंक टैंक है वो उसका वो एक फेक शेप है, फेक रोल है। वहाँ पे उसका फेक फेस, आर्टिफिशियल फेस दिखाई देगा, स्माइल आर्टिफिशियल होगी, कैलकुलेटेड बात करेगा। लेकिन एक्चुअल में वो क्या है वो दिखाई देगा उसके जो है पर्सनल और फैमिली रिलेशनशिप से पता लगेगा। उसको हमें पता लगता है क्या उसके जो भाई हैं और उसकी भाई बहन है उनके साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, क्या वो उनका सगा है या वो एक सेल्फ सेंटर्ड बंदा है। यहाँ से जब उस बच्चे का जो गुरुजी बोलते हैं जो थिंक टैंक होता है वो जिनके प्रभाव में शक्तियाँ दो ही तरह की होती हैं, एक असुरी शक्तियाँ होती हैं और एक देव शक्तियाँ होती हैं। जिसके प्रभाव में व्यक्ति जाता है और वैसा ही वो बन जाता है। बिजनेस में हर एक बंदा अपनी कोशिश करता है कि अपने आप का बेस्ट शो करे, लेकिन जब ये जो शाम का टाइम होता है अपना उसका कोई दोस्त बोलता है चल हम किसी मंदिर में जाएं, कहीं सत्संग करें, कहीं कीर्तन करें, दूसरा व्यक्ति बोलेगा चल आज हम ऐसे करते हैं, पैक शैक लगाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, मस्ती करते हैं। तो ये गुरुजी बोलते हैं। तो मैंने तुम्हें जो चीज़ बताई है तो यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि लेकिन आपको ये कैसे पता लगता है, कहते हैं जो बंदा होता है उसके एटिकेट्स, उसके मैनर्स, उसकी वे ऑफ टॉकिंग, उसकी उसकी वो बोल क्या रहा है, उसकी डीड्स क्या हैं, उसके एक्शन क्या हैं, कहते हैं वो सारा कुछ मुझको डिफाइन कर देता है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं उनकी हेल्प करता हूँ या उनको गाइड करता हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं चाहे कोई बंदा राजा है, चाहे कोई बंदा रंक है, हर एक बंदे के दो थिंक टैंक होते हैं। एक थिंक टैंक जो है वो उसका प्रोफेशन का और या बिजनेस का होगा, जॉब करने वालों का माई बाप उनका बिग बॉस होता है, उनकी कंपनी होती है। और दूसरे नंबर पे एक उनका पर्सनल और फैमिली थिंक टैंक होता है, इसका प्रभाव 90% होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और आप इसे कहीं भी देख सकते हो। आप हिस्ट्री को जो है हाई हेलो करके देखो, हिस्ट्री की बुक्स 5000 ईयर्स में ये चीज़ जो है आप इसकी जो है चेकिंग कर सकते हैं कि थिंक टैंक का असर बंदे के ऊपर कैसे आता है। और कैसे कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ए वुमन, और बिहाइंड एवरी एवरी फेलियर पर्सन, वो भी एक कौन होता है, वो भी एक वुमेन होती है, लेकिन वो देवी नहीं होती, वो चंडाल होती है। यहाँ पे गुरुजी सूर्य सिद्धार्थक को बोलते हैं कि सूर्य सिद्धार्थक जो एक्सपीरियंस होता है वो आपकी एज को तो ख़त्म करता है, लेकिन ये एक गोल्डन जो है ब्लेसिंग होती है अगर आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। तो गुरुजी को सूर्य सिद्धार्थक प्रणाम करता है। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। भाइयों बहनों दोस्तों, जो है हमें भी एक बार एक डीप ब्रीथ करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किसके प्रभाव में काम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशनल और बिजनेस का थिंक टैंक क्या है, और सेकेंडली हमारी पर्सनल लाइफ का थिंक टैंक क्या है। हम किसी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, हमने अपना रिमोट कंट्रोल किसको दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंस जो है वो रखता है। हाँ, एक बात है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में कंडक्टर सीट पे आपको कभी नहीं बैठना चाहिए, आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहिए अगर आप अपनी लाइफ की गाड़ी चला रहे हो।
अगर दूसरी गाड़ी चला रहे हो उसमें आप किसी को हायर कर सकते हो। होपिंग ये स्टोरी किसी भाई बहन को काम आएगी। फिर भी एक बार फिर रिक्वेस्ट है, काइंडली आप इंट्रोस्पेक्शन करें। आपका थिंक टैंक कौन सा है और आप किसके इन्फ्लुएंस में, कौन सी गाइडिंग फोर्स है जिसके अंडर आप काम करते हो। यही जो है आपका हेवन और हेल बनाएंगे।